बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आजकल ऑनलाइन बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है। ख़बरें सामने आ रही हैं, आए दिन किसी न किसी के साथ फ्रॉड हो जाता है। आजकल जैसे जैसे इंटरनेट आम है, हर किसी के पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, लैपटॉप हैं, तो आजकल ऑनलाइन ख़रीदारी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो लोग ऑनलाइन चीज़ें खरीदते हैं, अपने बैंक अकाउंट कार्ड्स नंबर लगाते हैं, जिसकी वजह से उनके साथ फ्रॉड भी हो जाता है। मुकम्मल आपको बताऊंगा कैसे पाकिस्तान में आजकल फ्रॉड हो रहे हैं, आपने कैसे इन फ्रॉड से बचना है, कहीं आप भी इन फ्रॉड का शिकार ना हो जाएं। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी ये चीज़ हो रही है कि आप किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं तो आपको एक मैसेज आता है कंपनी की तरफ से, वो कोई फेक ईमेल्स होती हैं या मैसेजेस होते हैं। आपको कहा जाता है ये फार्म फिल करें, आपको मेडिकल की सहूलत दी जाएगी और भी बहुत सी सहूलतें। आपको पता है जब कोई इंटरनेशनल कंपनी में जॉब करता है उसको बहुत से बेनिफिट्स मिलते हैं, जिसके अंदर मेडिकल की सहूलतें होती हैं, इंश्योरेंस होती है, इसके अलावा फंड्स वगैरह इस तरह की चीज़ें होती हैं। जब कोई शख्स जॉब कर रहा होता है उसको एक मैसेज आता है कि इस फार्म को आपने फिल करना है। सबसे पहले आप डाउनलोड करें, आपको लिंक भेजा जाता है। आप जब लिंक पे क्लिक करते हैं वो फाइल आपके जब कंप्यूटर में मोबाइल में डाउनलोड होती है, फ़ौरन ही आपका सारा डाटा हैक हो जाता है और इस तरह से आपकी बैंक डिटेल्स, आपका पर्सनल डाटा, सब चीज़ें उन लोगों के पास चली जाती हैं। अब यहाँ पे क्या गलती हुई? ये गलती हुई कि जब आपको एक लिंक भेजा जाता है कि आप इस लिंक को क्लिक करें और एक चीज़ ऑटोमेटिकली डाउनलोड होने लगती है। तो आप जब उसको ओके करते हैं कि वो चीज़ आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाए, तो तभी वायरस आता है। बहुत पहले की बात है, इसी तरह मेरे साथ हुआ था। मेरे कंप्यूटर के अंदर भी एक वायरस आ गया, उसको मैंने बड़ी मुश्किल से निकाला था और डाटा वगैरह अपना मैंने महफूज किया था। वो इस वजह से किया था कि मुझे कुछ टेक्निकल चीज़ें पता थी, जिसकी वजह से मैंने उन चीज़ों को ख़त्म कर दिया और बड़े नुकसान से बच गया। तो आजकल ये जॉब्स वाले लोगों के साथ हो रहा है। एक कंपनी की तरफ से ईमेल आती है कि आप ये फार्म फिल करें, आपको सहूलतें मिलेंगी, लोग बातों में आ जाते हैं। नंबर 2 पे ये हो रहा है कि आपको कहा जाता है कि आपका एक पार्सल है, आपका पार्सल रुका हुआ है। आप बेचैन हो जाते हैं, आपको समझ नहीं आती कि कौन सा पार्सल पता नहीं कहाँ से आ रहा है और वो रुका हुआ है। तो आपको कहा जाता है कि ये लिंक है, इसके ऊपर क्लिक करें, अपनी डिटेल दें और आप जब सारी डिटेल लिखते हैं, अपना नेम, नंबर, एड्रेस, तो आपके बैंक अकाउंट के बारे में पूछा जाता है कि आप उसकी डिटेल लिखें। आप उसकी डिटेल लिखते हैं तो उसके बाद आपको कहा जाता है कि 50 रुपये आपने पे करने हैं, वो आपकी अमाउंट रह गई है, उसके बाद आप ये पार्सल रिसीव कर लेंगे। तो आप जैसे ही अपने बैंक की सारी डिटेल देते हैं, आपके बैंक अकाउंट का डाटा भी लीक हो जाता है, आपके बैंक से पैसे कट जाते हैं। ऐसे बहुत से पाकिस्तानियों के साथ हुआ है। उन्होंने ऑनलाइन शॉपिंग की, उसके बाद उनका सारा बैंक अकाउंट खाली हो गया। किस वजह से हुआ? वो या तो शॉपिंग ऐसी वेबसाइट से करते हैं जो कि ट्रस्टेड नहीं होती, या फिर कोई लिंक उनको भेजा जाता है जिसके ऊपर वो क्लिक करते हैं और जाके अपनी बैंक डिटेल देते हैं। किसी न किसी तरीके से उनसे बैंक डिटेल निकलवा ली जाती हैं, जिसकी वजह से फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। ये चीज़ों से बचें। आजकल बहुत ज़्यादा लोगों के पैसे निकल रहे हैं और उनको समझ नहीं आती कि बाद में हुआ क्या है। एक नया फ्रॉड और आ गया है, वो ये है, पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के नाम से वेबसाइट बनी हुई है, किसी ने बनाई है और वो फ्रॉड इस तरह करते हैं कि आपको लिंक भेजते हैं, कहते हैं कि आपका पार्सल रुका हुआ है, हम पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस की तरफ से हैं, तो आप ये फार्म फिल करें और उसके बाद कुछ पेमेंट है वो आप अदा करें, उसके बाद आपका पार्सल आपको भेज दिया जाएगा। आप वहाँ पे क्लिक करते हैं, अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स देते हैं, अपना नेम, नंबर, उसके बाद जैसे ही आप देते हैं उसके बाद आपके बैंक से पैसे निकल जाते हैं। तो ये ज़्यादा फ्रॉड इसलिए हो रहा है, लोगों को नहीं पता कि क्या करना है, कैसे करना है, वो बातों में आ जाते हैं, जिसकी वजह से फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। हालांकि इस बात का ख्याल रखना चाहिए, अगर इंटरनेट आम हुआ है, हर किसी के पास इंटरनेट, मोबाइल है, इंटरनेट है और इसके अलावा सारी सहूलतें हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि ये चीज़ें लीक भी हो सकती हैं, बाहर किसी दूसरे शख्स के पास भी जा सकती हैं। आप यकीन माने, आपका मोबाइल में जितना भी डाटा है वो आपका अपना नहीं है, महफूज नहीं है। वो डाटा दूसरी ऐप्स के पास, कंपनीज के पास जा रहा है। अगर आपको ये लगता है आपका मोबाइल का डाटा जितना भी है, चाहे आपके बैंक आउट्स हो,
पिक्चर्स हों या और जितना भी सेंसिटिव डाटा है वो सिर्फ अगर आपका है, आप देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। आपके मोबाइल में जितने भी गेम्स हैं, ऐप्स हैं, वो सब की एक्सेस आपके डाटे तक है। वो अलग बात है कि वो इनको छेड़ें ना छेड़ें, इनको डाटा को लीक करें या ना करें, वो एक अलग बात है, लेकिन उन सब ऐप्स के पास आपका डाटा है। इसी तरह आप इंटरनेट यूज़ करते हैं, ब्राउज़र पे जाते हैं, चीज़ें डाउनलोड करते हैं, तो वहाँ से भी ये मसला आता है कि वो चीज़ें ट्रस्टेड हैं या नहीं, जो कि आपके मोबाइल में डाउनलोड हो गई हैं, वो एकदम से वायरस की सूरत में आपके मोबाइल को हैक कर देती हैं, आपका डाटा लीक कर देती हैं। बाद में आपको ब्लैकमेल किया जाता है, आपके पैसे निकल जाते हैं या फिर आप बड़े नुकसान का शिकार हो जाते हैं। तो इन चीज़ों से बचें, सबको बताएं। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि चैनल पर आने वाली नई वीडियोस भी आपको मिलती रहें। खुदा हाफिज़।